प्रिय मित्रों, आजकल के जनरेशन में आजकल हम चारों तरफ देखते हैं, हमारे जो प्यारे बच्चे हैं उनको बहुत गलत तरीके से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है, और आपने भी शायद देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे बेचारे गार्बेज का जो डंप होता है वहाँ जा कर के गार्बेज में से कुछ निकालते हैं और शायद कुछ खाने के लिए उनको मिलता होगा। कितने दुख की बात है, ये बच्चे जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं मेरे दोस्तों। कितने बच्चे ऐसे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में और शहर की मेन सड़कों में नंगे पांव घूमते रहते हैं और फिर भीख मांगते हैं। नेचुरली उनके पास खाने के लिए नहीं तो और क्या करें। हमारा और आपका इन बच्चों के प्रति क्या रिएक्शन होना चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए, किस प्रकार का स्वभाव, क्या हमारे विचारधारा होनी चाहिए। आज का मेरा टॉपिक इसी से संबंधित है, और वो टॉपिक है परमेश्वर का दिल बच्चों के प्रति। परमेश्वर का दिल बच्चों के प्रति। ये कभी कभी हमारी और आपकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, उसको हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। एक बार प्रभु यीशु मसीह भीड़ के साथ इधर उधर घूम रहे थे, तो बच्चे बीच में आ रहे थे नेचुरली, तो चेलों ने उन्हें डांटा। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उनको क्यों डांट रहे हो, उनको मेरे पास आने दो, है ना। और एक जगह पे लिखा हुआ है, लोग बालकों को अपने पास ला रहे थे, क्यों? ताकि वो उन पर हाथ रखे। मैं पढ़ूंगा आपके लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय। तब लोग 19 अध्याय 13 और 14 पद, 13, 14, 15। तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। और वह उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। हमारे परमेश्वर का जो दिल है, वो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में, उनके लिए तरसता है। वो चाहता है कि बच्चे मजबूत बने। मैं उन्हें प्यार करता हूँ, परमेश्वर उन्हें प्यार करता है, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है, पहली बात, परमेश्वर का दिल ये है कि हम इन बच्चों को वो रिस्पेक्ट दें, वो आदर दें, वो डिग्निटी दें जो उनको बहुत ज़रूरत है। आजकल हम बच्चों को बिल्कुल गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत तरीके से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। आपने देखा है छोटे छोटे बच्चे बर्तन मांज रहे हैं। अरे साहब, क्या ये उनके बर्तन मांजने का टाइम है? और किस तरह से आपने देखा होगा, जो उनका वो होता है बॉस, डांटता है, मारता है, पीटता है। कितनी बार न्यूज़ चैनल में इन बातों को आता है, और न्यूज़पेपर में इसके बारे में देखते हैं। आपने देखा होगा। आपका दिल बच्चों के प्रति कैसा है, बालकों के प्रति कैसा है? मैं आपके लिए पढ़ूंगा भजन संहिता 139 उसका 13 और 16। भजन संहिता 139 और उसका 13 और 16। यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरे मन का स्वामी तो तू ही है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। और मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उसकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता
तब भी मेरे संग, मैं तेरे संग रहता। ये परमेश्वर बता रहा है कि किस प्रकार से बच्चों का जो प्रोसेस है बढ़ने का, माँ के गर्भ में, माँ के गर्भ से ही परमेश्वर की दृष्टि है, माँ के गर्भ से ही परमेश्वर बनाता है। उसकी हड्डियाँ, उसके रक्त, उसके हृदय, उसका दिमाग, वो परमेश्वर बनाता है। जी हाँ, बचपन से ही परमेश्वर बच्चों को बहुत प्यार करता। आप और हम एक समय बच्चे थे और खूब खेलते थे, कूदते थे, कभी मार पीट भी हो जाती थी भाई। हम थोड़ा उल्टा सीधा काम करते थे तो हमको थोड़ा सा पनिशमेंट भी मिलता था, वो भी ठीक है अपनी जगह पर। लेकिन आजकल जनरली बच्चे कैसे इस्तेमाल हो रहे, ओह कितने दुख की बात है। बड़े पैशन के साथ परमेश्वर बच्चों को देखता है। हम एक और पद पढ़ेंगे, भावनात्मक रूप से परमेश्वर बच्चों को देखता है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 18 अध्याय और 12 पद में क्या लिखा हुआ है, ये कहानी है। और मत्ती रचित सुसमाचार 18-12 से, तुम क्या समझते हो कि यदि किसी मनुष्य के 100 भेड़ें हैं, उनमें से यदि एक भटक जाए तो क्या 99 को छोड़कर पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई भेड़ को नहीं ढूंढेगा? बिल्कुल, वैसे जरूर ढूंढेगा। और यदि ऐसा हो, जब उसे मिलते हैं, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी, इतना आनंद करेगा जितना कि एक भेड़ को पाने के लिए। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से किसी एक का भी नाश हो, इन छोटे बच्चों का भी एक नाश ना हो। मेरे दोस्तों, आज हम देखते हैं किस प्रकार से बच्चों को यौन रूप से इस्तेमाल किया जाता है, सेक्सुअल रूप से इस्तेमाल किया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को जिनको कुछ पता भी नहीं है। आज हमारा समाज कितना गिर चुका है। एक और परमेश्वर की जो अंडरस्टैंडिंग है बच्चों के प्रति, मैं पढ़ना मांगता हूँ मरकुस की किताब और उसका 10वां अध्याय और 14 पद। मरकुस 10:14 में क्या लिखा? जब यीशु मसीह ने देखा कि उसके चेले को डांट रहे थे और चेलों ने उनको डांटा, यीशु ने क्रोध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। और क्या लिखा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहण नहीं करता, वह उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। कितनी अच्छी बात है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बताई कि बच्चे, बालक, चिल्ड्रन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे परिवार में। आपके पास बच्चे होंगे, आप उनके साथ कैसा ट्रीट करते हैं, दूसरे बच्चों के साथ आपका स्वभाव होता है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें उनको अंडरस्टैंड करना। बच्चे क्या है, बहुत प्यारे होते हैं उनको मुझे पता है कभी कभी हम छोटी छोटी बात में थोड़ा लड़ाई जरूर कर देते थे, है ना, क्या है ना। लेकिन वो एक बात बच्चों की ये है कि वो हर चीज को विश्वास कर लेते, बड़ा विश्वास कर लेते। उनका जो फेथ है, विश्वास है, बिल्कुल सिंपल है ना। और वही बात प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है कि अरे बच्चों से कुछ सीखो कि हम उस विश्वास के साथ जैसा बच्चों का है हम कर सकें। परमेश्वर का दिल कभी भी नहीं चाहता है कि हम बच्चों का मिसयूज करें, गलत इस्तेमाल करें। मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार 18 और 6, 18 अध्याय और 6वां पद। क्या है? पर जो कोई इन छोटों में से, छोटों से मतलब बच्चों में से, जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, एक को ठोकर के लाए
उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और गहरे समुद्र में डुबोया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है। हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। मेरे दोस्तों, आज हमारे समाज में बच्चों की हालत ठीक नहीं है। हालांकि बच्चों के बारे में कई नए नए प्रोग्राम चले हैं सरकार की ओर से, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई जगह पर हम देख रहे हैं, आज भी हम देखते हैं कई जगह पर हमारे शहर में, हमारे गांव में बच्चों का बड़ा दुरुपयोग होता है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उसको मारा जाता है, डंडे से मारा जाता है, बिना बात के काम करवाया जाता है, कठिन कठिन काम कराया जाता है। मेरे दोस्तों, अगर बच्चों के साथ आपका व्यवहार ठीक नहीं है तो ये लिखा हुआ है, अगर हमारा व्यवहार ठीक नहीं है तो क्या लिखा है, भला होता कि उसके गले में क्या लटका देते, बड़ा भारी पत्थर का चक्की का पाट और डुबो देते। मतलब परमेश्वर का दिल देखिए आप बच्चों के प्रति, वो बहुत दयावंत है कि कोई बच्चों को ठोकर न दे, कोई उसका मिस यूज ना करे। फिर एक जगह पे लिखा हुआ है 18, मत्ती 18 उसका 3 पद, पहले पद से पढ़ूंगा आपके लिए। मत्ती उसका 18 पहला पद से मैं पढ़ूंगा 5वें पद तक, ध्यान से सुनिए। उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है। उनको मैं बड़ा, वो बड़ा, कौन बड़ा है ना। आजकल हमारे यहाँ कंपटीशन ज्यादा है यार, मैं ये वो, यही बात वहाँ उस समय भी थी, पहली शताब्दी में। तो पूछने लगे कि स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया जी। अब उस बालक का नाम हमें नहीं पता, लेकिन उसको खड़ा किया। 3 पद, और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। लो साहब, ये बात है। कितना अच्छा उस प्रभु यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल दिया। जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। अरे साहब, कितनी अच्छी बात है। मेरे दोस्तों, आज मैं आपके साथ हमारे बीच में जो बच्चे हैं, बालक हैं, उनकी जो इम्पोर्टेंस है, महत्वता है, उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हमें उसको, उनके बारे में ध्यान देना है, उनको एक्सेप्ट करना है, उनको प्यार करना है, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही। उनको मैं एक्सेप्ट करना, कभी कभी हम रिजेक्ट करते हैं उनके बातों को ध्यान में न रखते हुए। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 19वां अध्याय, मत्ती उसका 19 और 13 से 14 मैं आपके लिए फिर पढ़ूंगा। तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करें। चेले तो डांटने लगे। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें न मना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का। एक तो ये बात है, हमें उनको एक्सेप्ट करना है, उनके लिए कोशिश करना है कि कुछ ना कुछ ऐसा प्रोग्राम करें बच्चों को पढ़ाने का, हिंदी में, इंग्लिश में। किसी बच्चों को फाइनेंशियल रूप से भी सहायता कर सकते हैं, आर्थिक रूप से भी कर सकते हैं। एक और बात है, हमें बच्चों के साथ क्या करना है कि उनको सिखाना है, न सिर्फ उन्हें एक्सेप्ट करना है, उनको जीवन के बारे में सिखाना है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और 9 पद।
व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय और 9 और 10 पद देखिए क्या लिखा। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों और पोतों को सिखाए रखना। अपने बेटों को, अपने बच्चों को, अपने नातिन को सिखाना, विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें तुम उस होरेब के पास से आकर के अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े हुए और जो वचन जो मैंने तुम्हारे सामने रखे उन सब को सिखाना है। 6वां अध्याय और 7 पद, व्यवस्था विवरण का 6वां अध्याय और 7 पद में भी यही बात हम देखते हैं। ये बात, ये आज्ञाएं जो मैं आज तुमको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते, बैठते इनकी चर्चा करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना, ये तेरी आंखों के बीच में टीके का काम दे। मेरे दोस्तों, हम अपने बच्चों को जितना हो सके परमेश्वर का वचन से, ना सिर्फ अपने बच्चों को, जितने भी बच्चे मिल जाए। मुझे पता है एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारा एक भाई है, उसने क्या किया, सुनिए ध्यान से, उसने क्या किया, उसने जा करके रेलवे कॉलोनी में जितने बच्चे थे जो ऐसे ही घूमते फिरते थे, आवारागर्दी करते थे, भीख मांगते थे, नंगे पांव इधर उधर घूमते, उसने इस भाई ने प्रभु को प्यार करने वाला भाई था, एक बाइबल कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ, तो उसको एक अंदर एक महसूस हुआ कि तुम इन बच्चों के बीच में काम करो। तो उसने उन बच्चों को क्या किया, लिया अपने हाथ में, उनको नहलाया धुलाया, उनके थोड़े कपड़े वगैरह इधर उधर से इकट्ठे किए और उनको एक छोटा सा एक घर में रखा, है ना, और फिर उनकी हर प्रकार की देख रेख की। फिर उसने उनको स्कूल में डाला। आपको पता है आज वो बच्चे, बहुत बच्चे, करीब 20-25 बच्चे हैं, वो मैं जानता हूँ उस भाई को, वो बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भाषा में पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे मिनिस्ट्री में आ गए हैं। सब बच्चे प्रभु को जानते। कितनी खुशी की बात है। चैलेंज है साहब, ये आपके लिए और मेरे लिए एक चुनौती है। मेरा एक और भाई है प्रभु का दास, वो भी इसी प्रकार से बच्चों के साथ उसने कहीं से बच्चे लाए, अब वो उन बच्चों को पढ़ा रहा है, बाइबल की शिक्षा दे रहा है, और जो हमारी छोटी बेटियां हैं उनको नर्सेस की ट्रेनिंग के लिए उनको आगे बढ़ा रहा है, उनकी सब देखभाल कर रहा है हर प्रकार से, क्योंकि बच्चों के प्रति इस भाई के और इस परिवार के जीवन में प्रेम है। ये कितनी खुशी की बात है कि उनका जीवन बन रहा है। अनंत दृष्टिकोण से हमें देखना है और परमेश्वर जरूर आशीष देगा। ये परमेश्वर का दिल है। परमेश्वर चाहता है कि ऐसा हमारे देश में ऐसे कई संस्थाएं हैं जहां पर बच्चों की बड़ी देखभाल की जाती है। पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन आपने सुना होगा, वहाँ पर बच्चों की देखभाल की जाती है। और भी कई ऐसे बच्चे हैं जहाँ पर बच्चे की शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से देखभाल की जाती, ताकि ये बच्चे आगे चल करके हमारे देश के खंबे बने, हमारे देश के भविष्य बने, है ना। नहीं तो अगर इनकी देखभाल नहीं करेगा तो क्या होगा, ये उल्टे सीधे इधर उधर भाग जाएंगे। दुख की बात है कि कई ऐसे बच्चे गलत काम में फंस गए, चोरी करना शुरू कर दिया, ड्रग लेना शुरू कर दिया, टीन एज में आ जाते हैं और मार पीट, शराब पीना, नशा करना, अपनी जिंदगी खराब कर देते हैं।
अरे साहब, अगर बच्चे को शुरू में ही से अगर आप शिक्षा देना करें, उसकी देखभाल करें, हो सकता है वो आपका बच्चा भी ना हो, कोई बात नहीं, बच्चे तो बच्चे हैं, कोई सहायता जरूर कर सकते हैं आप और हम। सो मेरे दोस्तों, हम इस बात का ध्यान रखें कि परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ कहता है कि हम इन बच्चों के साथ परमेश्वर की जो इच्छा है उसके अनुसार हम बर्ताव करें, और इससे परमेश्वर की महिमा होती है। और हम देखते हैं कि आने वाले समय में बच्चे जो हैं परमेश्वर के लिए अपना जीवन बिताएंगे। बाइबल में भी कई बार बच्चों के बारे में बातें आती हैं, है ना। वो छोटी लड़की जो काम करने आई थी, नामान राजा के बारे में, उसने वहाँ पर उसने गवाही दी, क्या अच्छा होता है कि मेरा जो स्वामी है वो परमेश्वर के दास से हील हो जाता, चंगाई पाता, और उससे हो गया। वो छोटा बच्चा याद करिए जो मछली और रोटी लाया था अपने खाने के लिए भीड़ में, परमेश्वर ने उस बच्चे को इस्तेमाल किया अपनी महिमा के लिए। तो आज हमारे देश में, हमारे समाज में ऐसे बच्चे हैं। सो मेरे दोस्तों, आप ज़रूर ऐसे बच्चों के लिए प्रार्थना करिए, ऐसे संस्थाओं के लिए प्रार्थना करें जो बच्चों की देखभाल करते हैं। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे कई इंडिविजुअल हैं जो बच्चों की सहायता करते हैं। आप भी कुछ ज़रूर इसके बारे में सोचें, और परमेश्वर इसके लिए आपको बहुत आशीष देगा। परमेश्वर आपको अगुवाई करे।